अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम एडिशन नंबर 1 की अर्निंग मेथड नंबर 8 पे डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली मेथड जो है ब्रेकआउट से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले जो है अपना अर्निंग मेथड के फोल्डर को ओपन करेंगे और उसमें 8 नंबर अर्निंग मेथड के फोल्डर को ओपन करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि आपको दो फाइल्स दी गई हैं। एक तो सेम वही पीडीएफ फाइल दी गई है और दूसरा जो है आपको टाइम से रिलेटेड जो है एक इमेज फाइल दी गई है। तो सबसे पहले हम जो है टाइम से रिलेटेड फाइल को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम पीडीएफ फाइल को ओपन करेंगे। हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। अब आपके सामने जो टाइम से रिलेटेड फाइल है, ये एक पूरा चार्ट बनाया गया है जिसके अंदर जो है आपको सारी मार्केट्स का पता चल जाएगा कि मार्केट्स कितनी हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग्स में और ये कब ओपन होती हैं और कब क्लोज होती हैं। हमारे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से उनका क्या टाइम बनता है ओपन होने का और क्लोज होने का, और हमारे MT4s में क्या टाइम बनता है उन सेशंस के ओपन होने का और क्लोज होने का। अब देखा जाए तो यहाँ पे आपके सामने जो है ये 5 से 6 लाइन ड्रा की हुई है। नंबर 1 पाकिस्तान जहाँ पे लिखा है, नंबर 2 MT4, नंबर 3 लाइन में सिडनी, नंबर 4 में टोक्यो, नंबर 5 में लंदन और नंबर 6 में न्यूयॉर्क। अब देखेंगे जो पाकिस्तान लिखा है इसके आगे GMT +05 लिखा है, मतलब कि हम जिस स्टैंडर्ड टाइप पर चल रहे हैं हमारा पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो +05 का है। अब जो अगर हम MT4 को देखें तो MT4 जो है हमारे पास मेटा ट्रेडर से रिलेटेड जो है बेसिकली इसमें आयरन हो गया, उसके बाद इंस्टा फॉरेक्स हो गया, हॉट फॉरेक्स हो गया और भी बहुत सारे टर्मिनल्स हैं जिनका टाइम तकरीबन GMT +02 पर चलता है। और इसी तरह सिडनी है, ये जो है GMT +11 पर होता है। टोक्यो जो है GMT +09 पर है और लंदन जो है GMT 00 पर है और न्यूयॉर्क GMT -05 पर है। और बेसिकली GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम है और ये जो है हर कंट्री का अपने जो है प्लस और माइनस के हिसाब से होता है। अब जैसा कि ऊपर वाली लाइन में GMT +05 में जो पाकिस्तान का टाइम 12 जो AM मतलब जो रात के 12 बजे और फिर रात का 1, फिर रात के 2, फिर रात के 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 बजे तक। ये ऊपर वाली लाइन में जो है रात के जो सुबह के 11 बजे मीन्स रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक का टाइम जो दिया गया है और इसी के हिसाब से हम अपनी मार्केट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम को देखेंगे। और इस नीचे वाली लाइन में देखेंगे कि आप MT4 से रिलेटेड जो है उसके टाइम्स हैं। और इसके बाद सिडनी को देखें, सिडनी जो है वो 6 PM से स्टार्ट हो रहा है इसका चार्ट और जो है इसी तरह हम सिडनी को देखेंगे, सिडनी जो है 6 AM से स्टार्ट हो रहा है और 5 PM तक जा रहा है। टोक्यो को देखेंगे, ये 4 AM से स्टार्ट हो रहा है और 3 PM तक जा रहा है। इसी तरह हम लंदन को देखेंगे, 7 PM से स्टार्ट हो रहा है और 6 AM तक जा रहा है। इसी तरह हम न्यूयॉर्क को देखेंगे तो न्यूयॉर्क जो है 2 PM से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास और 1 AM तक जा रहा है। अब मार्केट को देखने का बेसिकली तरीका क्या होता है कि हमने मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम को कैसे देखा जाएगा, हमारे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से वो क्या टाइम बनता है और हमारे MT4 के हिसाब से वो क्या टाइम बनता है। अब जैसे देखें हम सिडनी को देखते हैं, ये सिडनी है और ये हमारा ओपनिंग टाइम है सिडनी का। कि सिडनी की मार्केट जो है उनके टाइम के हिसाब से सुबह 9 बजे ओपन होती है और शाम को 5 बजे बंद होती है। अब सुबह 9 बजे 9 AM जो है हमारे पास, अगर हम इसी की सिडनी की लाइन में देखें तो हमारे पास 6 AM, 7 AM, 8 AM और 9 AM। 9 AM पर यहाँ पर उनकी मार्केट ओपन होती है। यहाँ पर अगर मार्केट उनकी ओपन होती है तो हमारे MT4 पर क्या टाइम हो रहा होगा, तकरीबन 12 AM। और हमारे जो है पाकिस्तानी टाइम क्या होगा, 3 AM, तकरीबन हमारे रात के 3 बजे जो है मार्केट ओपन होगी और हमारे MT4 पर तकरीबन 12 AM का टाइम चल रहा होगा और यहाँ पर हमारा ओपनिंग टाइम है। और इसी तरह अगर हम देखें कि जो है सिडनी की मार्केट हमने देखा होगा क्लोज कब हो रही है, तो आप देखेंगे 5 PM पे मार्केट क्लोज हो रही है। तो हम इसी सिडनी की लाइन को देखेंगे कि यहाँ पे 5 PM है। जी बिल्कुल, ये देखें यहाँ पे 5 PM है। और आप इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे जो है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से सुबह के 11 बज रहे होंगे, मतलब पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से रात 3 बजे सिडनी की मार्केट ओपन होती है और जो है सुबह 11 बजे सिडनी की मार्केट क्लोज होती है। अब हम नेक्स्ट मार्केट की तरफ चले जाते हैं, टोक्यो की तरफ। टोक्यो जो है सुबह 9 AM पे ओपन होती है और 5 PM पर क्लोज होती है। अगर हम टोक्यो की लाइन में देखें तो यहाँ पर 9 AM अगर तो अवेलेबल होगा तो हम इसको देखते हैं। जी ये देखें, ये इसकी जो है ओपनिंग टाइम है और हमारा जो है यहाँ पर सुबह के 5 बज रहे होंगे जब जो है टोक्यो मार्केट ओपन होती है और हमारे MT4 पर 2 बज रहे होंगे और उस टाइम जो है सिडनी में 11 बज रहे होंगे।
और हमारा जो इसका क्लोजिंग टाइम है, अगर हम इसका क्लोजिंग टाइम देखना चाह रहे हो 5 PM, तो हम इसी टोक्यो की लाइन में आगे चले जाएंगे और अगर यहाँ पे देखेंगे 5 PM है नहीं, यहाँ पे जो है 3 PM तक है। तो इसी तरह हम इसको जो है माउस को अपने को नीचे ले जाते हैं। यहाँ पे आप देखें टोक्यो में 5 PM किस जगह पर है, ये देखें जी 5 PM जो है हमारे दोपहर के 1 बज रहे होंगे, मतलब 1 बजे, हमारे दोपहर के 1 बजे ये मार्केट क्लोज हो जाएगी। मतलब हमारी जो टोक्यो की मार्केट है वो हमारे टाइम के हिसाब से जो है 5 बजे सुबह ओपन होती है और हमारी जो क्लोजिंग टाइम के हिसाब से दोपहर को 1 बजे क्लोज हो जाती है। अब हम बात करते हैं लंदन के बारे में। लंदन मार्केट जो है अपने टाइम के हिसाब से सुबह 8 बजे ओपन होती है और शाम को 4 बजे क्लोज हो जाती है। तो अगर हम इसको अपने चार्ट में देखना चाहें तो हमारे पास 8 AM इस वाली लाइन में नहीं है, हम नीचे वाली लाइन में चले जाएंगे। लंदन 8 AM, ये देखें लंदन 8 AM है। हमारा जो उस टाइम दोपहर का 1 बज रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 1 PM बनता है और हमारे मेटा ट्रेडर के हिसाब से 10 बजेंगे। तो 1 PM पे हमारे पास जो है लंदन की मार्केट ओपन होगी और अगर आप इसकी क्लोजिंग टाइम देखें तो 4 PM है। इसी लंदन की लाइन में हम आगे चले जाएंगे कि हमारे पास 4 PM है। यहाँ पे आप देखें कि ये इस जगह पे हमारे पास 4 PM है और इसी की रो में हम अगर ऊपर चले जाते हैं तो 9 PM बजते हैं। मतलब हमारे रात के यहाँ पे 9 बज रहे होंगे जब लंदन की मार्केट क्लोज होगी। ये ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है। अब न्यूयॉर्क की बात करते हैं। हम न्यूयॉर्क का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे न्यूयॉर्क की मार्केट ओपन होती है और शाम को 4 बजे क्लोज हो जाती है। अब न्यूयॉर्क की लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 8 AM का जो है वो टाइम नहीं है। हम नीचे वाले ग्राफ में देखते हैं, नीचे वाली लाइन में, तो यहाँ पे आपको जो है 8 AM का टाइम जो है वो मिल रहा है। और इसी रो में अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे देखें पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे ये मार्केट ओपन होगी और इसका क्लोजिंग टाइम जो है 4 PM का है। तो इसी में अगर हम आगे चले जाएं कि 4 PM, अगर इस लाइन में हमारे पास 4 PM नहीं है, हम ऊपर वाली लाइन में वापस जाते हैं। इसमें देखें ये 4 PM है और ये 4 PM का मतलब है कि इस टाइम के हिसाब से और हमारे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से तकरीबन रात को 2 बजे जो है मार्केट क्लोज होगी न्यूयॉर्क की हमारे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। उसी तरह फिर दोबारा 3 बजे जो है वो टोक्यो की मार्केट ओपन हो जाएगी और ये ऑब्वियसली इसी तरह राउंड द क्लॉक टाइम जो है चलता रहेगा हमारा। मुझे यकीन है कि आपको इस चार्ट की थोड़ी सी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे फ़ोन पर डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। अब हम चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। ये हमारे पास जो PDF फाइल है हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और इसमें बेसिकली हम जो है वो H1 का चार्ट यूज़ करते हैं और कंसिडर जो है हम पाउंड USD को यूज़ करते हैं। उसका टेक प्रॉफिट जो है हम 10 से 50 पिप्स का रखते हैं और इसमें आप एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे डेली लाइन बॉक्स का। और इसके साथ अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ करते हैं तो वही बात है कि आप अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो है ये ट्रेड हमने तब प्लेस करनी है जब लंदन की मार्केट ओपन होगी और जब मार्केट लंदन की ओपन हो जाएगी तो उसकी जो कैंडल होगी उसके हाई और लो पर हमने 2 लाइंस को ड्रा करना है। करने के बाद जो है इसकी जो नेक्स्ट 3 कैंडल्स होंगी वो हमें इंशाल्लाह प्रॉफिट ही देंगी। और इसमें एक दूसरा रूल भी अप्लाई होता है प्राइस एक्शन का, उसके थ्रू भी आप जो है इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं। वो जो है मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है इसकी आपको लाइव चार्ट के ऊपर दे देता हूँ जाकर अभी। और एक चार्ट तो ये भी है हमारे पास, इसमें जो ग्राफ दिया हुआ है इसको भी आप समझ सकते हैं। अगर आप इसको देखें कि ये हमारे पास जो है वाइट कलर का, ये जिस जगह पे वाइट कलर है ये वाली जगह पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है मार्केट लंदन की ओपन हो रही है। इसका हाई और लो जो है वो इस जगह पर है और इसके 3 पॉइंट ऊपर और 3 पॉइंट नीचे आप ट्रेड को प्लेस करेंगे और मार्केट जिस साइड पे मूव करेगी उस साइड पे आपकी ट्रेड जो है वो हिट हो जाएगी और आपका TP भी उसी हिसाब से हिट हो जाएगा। इसी तरह हम नीचे चला जाएं, एक और चार्ट दिया गया उसमें भी इंफॉर्मेशन दी गई है। इस चार्ट्स को आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको इसकी समझ नहीं आती तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको डायरेक्टली जो MT4 में ले जाता हूँ। ये जो अपना टर्मिनल इंस्टॉल है इसको ओपन करता हूँ MT4 का। अब आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके पास यूरो USD है, तो हमने बेसिकली इसको पाउंड USD पे यूज़ करना है। तो हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, चार्ट विंडो को क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपके पास पाउंड USD का चार्ट ओपन हो गया है। जैसे कि मैंने पहले वाले सारे मेथड्स में बताया कि उसी तरह आपने टेम्पलेट के फोल्डर को लोड करना है और जो है
इसमें आपके पास सॉरी मैंने ये नया टर्मिनल किया है, तो इसको हम दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें आप कैसे सेटिंग करेंगे। प्रॉपर्टी, कॉमन, यहाँ से शो ग्रिड को आपने हटाना है और शो पीरियड को क्लिक करना है, वापस कलर में जाना है, बुल कैंडल में आपने जो है ग्रीन देना है और बियर कैंडल में आपने जो है रेड देना है। ये सारी सेटिंग करने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है आपने यहाँ से कैंडल स्टिक सेलेक्ट कर लेना है, इसको जूम इन कर लेना है। अब ये जो आपके पास डेली की रेंज के हिसाब से जो है आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है कैंडल्स की सारी। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। टेम्पलेट, सेव टेम्पलेट, मैं अपने नाम पर सेव कर लेता हूँ, फारूक के नाम पर। अगर तो आप इसको एक दफ़ा सेव करके इस टेम्पलेट को अपने टर्मिनल को ऑफ करके ऑन करते हैं तो ये आपके पास जो है वो परमानेंटली सेव हो जाएगा और फिर बार बार आपको हर मेथड के लिए इसको मतलब अपने इसके ऊपर लोड नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया अपने चार्ट में कि आपकी जो चार्ट है, हम इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर के हमारे पास जो है लंदन की जो मार्केट ओपन होती है 8 AM पर, ये 8 AM है, और जो है 8 AM हमारे जो नीचे वाली लाइन में इस जगह पे लंदन की जो 8 AM जो है हमारे पाकिस्तान का 1 बज रहा होता है और हमारे टर्मिनल पे तकरीबन 10 बज रहे होते हैं। तो अब जो हम सबसे पहले तो 10 o'clock को यहाँ पे सर्च करेंगे। हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, लाइन लेने के बाद इस जगह पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने जो है ये टाइम भी शो हो रहा है और आवर्स भी शो हो रहा है। टाइम है, हम इसको 10 तक लेके जाते हैं। ये 10 मीन्स ये वाली जो कैंडल है हमारी, ये वाली जो कैंडल है ये हमारी ओपनिंग कैंडल है लंदन की। हम इसको 2 लाइन ड्रा कर देते हैं, इसको अप एंड डाउन पे, और इस कैंडल के ऊपर हम इस कैंडल को ले जाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कैंडल कौन सी वाली है। ये कैंडल है हमारे टाइम के हिसाब से लंदन मार्केट जो है इस कैंडल पर ओपन हुई है और इसका हाई इस जगह पर है, उसका लो इस जगह पर है। अब आपने बेसिकली करना क्या है, इसके अंदर आपने जो है अपनी ऑर्डर्स को 3 पॉइंट नीचे और 3 पॉइंट ऊपर प्लेस करना है। आपने इसके अंदर पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करने हैं। मेरे ख्याल में आपको मैंने 2 से 3 जो मेथड्स पहले आपको पेंडिंग ऑर्डर को प्लेस करने का तरीका बताया था, सेम वही तरीका आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब आप ये देखें 1.5514 है नीचे वाला हमारी लाइन और ऊपर वाली लाइन है 1.4447। तो 1.5514 -3 ये बन जाएगा 11 ऑलमोस्ट। हमारा पेंडिंग ऑर्डर जो है इस जगह पर प्लेस होगा नीचे वाली लाइन पे। इसको मैं जो है इस लाइन को जो मैं क्लिक कर देता हूँ, ये क्लिक हो गई। ऊपर वाला तकरीबन ऑलमोस्ट 3 पॉइंट ऊपर 47 और 51। अब ये देखें ये जो 2 लाइंस हैं मिड वाली दरमियान वाली, ये दोनों लाइंस जो है हमारा इस कैंडल का, ये वाली कैंडल का हाई और लो है, ठीक है। उससे 3 पॉइंट नीचे और 3 पॉइंट ऊपर हमने 2 पेंडिंग ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। अब देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल जो है मार्केट की वो मूव हुई है डाउन साइड पे, उसने जो हमारा सेल पेंडिंग ऑर्डर को हिट किया। हिट करने के बाद जो है हमने अगर इसका टीपी 10 पॉइंट्स रखा है या 50 पॉइंट्स रखा है, ये हम पे डिपेंड है। मीन्स हम इसका जो है कम से कम रखते हैं, 10 पॉइंट्स रख लेते हैं, ये ऑलमोस्ट 10 पॉइंट बनता है। तो अगर तो हम इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप की वजह से जो है हम इतना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं जहाँ तक मार्केट नीचे गई है। अभी आप देख लें कि ये 10 पॉइंट का जो है हमने टीपी रखा वो हिट हो गया। अगर तो हम ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ कर लेते तो ये हम सारा प्रॉफिट इसके अंदर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मतलब हम अपने प्रॉफिट को जितना चाहें मार्केट की मूवमेंट के साथ उसको बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखना चाहें कि पिछले दिन में जो है कैंडल जो है कहाँ से ओपन हुई है और कहाँ पे क्लोज हुई है और इसकी जो ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ, तो इसी तरह हम इसको बैक पे ले जाते हैं थोड़ा सा। अब ये देखें लास्ट डे की कैंडल यहाँ से, मतलब लास्ट दिन जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा और हमने यहाँ पे इसके 10 बजे देखना है क्योंकि हमारे टर्मिनल के हिसाब से 10 बज रहे होंगे जब लंदन की मार्केट ओपन होगी। हम एक और रेड लाइन को यहाँ पे ड्रा करते हैं वर्टिकल,
अब आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल है हमारे पास लंदन ओपन की कैंडल है, मतलब लंदन की मार्केट इस कैंडल पे ओपन हुई है। तो हम इस लाइन को इस साइड पे कर देते हैं और उसके हाई और लो पर दो लाइंस को ड्रा कर देते हैं। ये मार्केट का हाई है और ये मार्केट का लो है। अब नीचे वाली जो दो लाइन हमने पहले से ड्रा की थी उनको हम डिलीट कर देते हैं ताकि आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये वाली दो लाइंस जो हमने ड्रा की थी इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से करने के बाद हम दोबारा इस लाइन को लेते हैं, वर्टिकल को आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये रेड लाइन पे ही मार्केट ओपन हुई है ऊपर नीचे वाली साइड पे। और अब आप देखेंगे कि आपने अगर 3 पॉइंट ऊपर मार्केट का ऑर्डर प्लेस किया है, इस जगह पे हम ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं 3 पॉइंट ऊपर। तो 3 पॉइंट ऊपर को प्लेस करने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट आपको जो है इतना प्रॉफिट दे चुकी है कि आप इसमें से इजीली 10 से 20 पॉइंट्स को गेन कर सकें। यहाँ पे अगर हमारा ऑर्डर प्लेस होता है तो इस जगह तक हम प्रॉफिट को ले सकते हैं, और अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करते हैं तो हम इसके प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी।